अक्सर बचपन में बच्चे सोच रखते हैं कि शायद हम जल्दी बड़े हो जाएं, बड़ा कमाएंगे, बड़ा कुछ खरीदेंगे और बहुत कुछ करें। मैं भी यही सोचता था, शायद आप भी। बच्चे के सपने पतंग की तरह होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सपने सिकुड़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने माहौल और सोसाइटी के ट्रैप में फंस जाते हैं। हम अपना डिसीजन छोड़कर वो काम करते हैं जो सोसाइटी या वहाँ के लोग हमारे बारे में सोच रखते हैं। जब मैं कुछ समय अपने गांव में पढ़ा और किसी सिलेक्शन के माध्यम से शहर चला गया, वहाँ मैंने पढ़ाई की और मैं कभी कभी घर आता था, हो जाता था। जब मेरी 12th हुई तो मैं गांव में आया, तो मैंने देखा कि वहाँ और यहाँ पढ़ाई सेम थी। तो वहाँ के लड़के कुछ एडवांस थे, कुछ अलग सोच रखते थे। यहाँ के लड़के शायद आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मैंने वहाँ ऐसे लोग देखे जो पढ़ाई को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कुछ अलग स्किल सीख रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली में केवल पढ़ाई की बातें होती है, या पढ़ाई कर तू तो कुछ कर। और यहाँ स्किल की बात नहीं होती है, यहाँ पैसे कमाने की बात नहीं होती। पैसे कमाने की बात तब होती है जब उसकी 12th हो जाती है और उसको लगता है कि यार अपने आसपास कमाओ, तो पैसे कमाने लगा है, हम क्या करें। आज मेरी ये कंडीशन है कि मैंने बहुत लोगों के बारे में जाना, पर मेरी ये गलती होगी, मैंने कुछ स्किल नहीं सीखी। जब मैं काम की तलाश में गया तो मुझे लगा कि यार जो मैं करना चाहता हूँ तो मुझे मिल ही रहा, पर रियलिटी यही है कि मिलेगा कैसे। मुझे उसमें कुछ केवल इंटरेस्ट है, उसके बारे में मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। जब मेरे पापा सुबह जल्दी मुझसे पहले काम पे निकल जाते हैं और मैं केवल सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, क्या होगा। इसी वजह से अपने आप में एक टेंशन होती है कि यार क्या करना है मुझे ज़िंदगी में। मेरे पास ना तो स्किल है, ना फैमिली बिजनेस है, केवल एक माइंड सेट है कि यार मुझे कुछ करना है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरा फोकस पढ़ाई में था, तो बाकी जो ऐसी कंडीशन आ गई कि मुझे कमाना पड़ रहा है सारा। तो आप देखते हो कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं मेरे शौक पूरे करूँ, मैं कमाने निकलूँ या पढ़ाई करके माता पिता के सपने पूरे करूँ, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जहाँ हम उलझ जाते हैं। मैं खुद उलझ गया। तो मैंने कुछ दिन पहले सोचा कि यार पढ़ाई के साथ अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाए। तो मैंने 3 कंटेंट चूज किए थे, तो मैं एक भी वीडियो उन पर नहीं बना पाया क्योंकि मैं उन कंटेंट में सर्च कर रहा हूँ एआई से। मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ या लोगों को बता रहा हूँ। हर कंटेंट उनसे पूछना पड़ रहा है एआई से कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। ऐसा कंटेंट इस काम का है जिसमें हमें दूसरी सलाह लेके पूछना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। मैं आज ये फर्स्ट वीडियो है मेरा और मैंने सारी टेंशन छोड़ दी और मैंने फोकस किया है कि अब मैं कुछ करूँ। तो मैंने फर्स्ट वीडियो ये अपलोड किया है। मुझे पता है कि मेरे पीछे कैसी क्या स्थिति है और मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है आपके सामने, तो क्या करूँ। मैं कुछ दिनों से हार गया हूँ अपने आप से। मुझे चिड़चिड़पन होने लगी कि यार मुझे कुछ करना। अगर आप भी ऐसी कंडीशन में हो तो आप ये मत सोचो कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप केवल एक रास्ता पकड़ो, उसके साथ आप एक और रास्ता पकड़ो। मेन फोकस आपके फर्स्ट रास्ते पे होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना, और साथ में आप कुछ ऐसी आपकी शौक से रिलेटेड, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, इस चीज़ करते जाओ जिससे आपका ये फाइनली जो फालतू का स्ट्रेस रहेगा ये कम होगा। आप आपके काम पे ध्यान देना शुरू कर दो। आप किसी से कुछ मतलब मत रखो, पर आप अगर आपके शौक से रिलेटेड काम करोगे तो आपको ये कुछ भी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप चाहे जो कर सकते हो। आप कुछ एडवांस चीज़ें करिए जहाँ आपके आसपास कुछ लोग उनके बारे में जानते भी नहीं, आप वो काम कीजिए। सोसाइटी अपनी ऐसी है कि जब तक हम उसको कुछ करके दिखाते नहीं तब तक वो अपना पीछा नहीं छोड़ती। वो अपनों को ट्रोल करती है कि क्या कर रहा है, क्या होगा। ऐसी ऐसी बातें अपने सामने आती है कि अपना दिमाग ऑलरेडी खराब हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर हमें कुछ करना है, हम ऐसे बैठ नहीं सकते, हमें कुछ तो करना होगा। तो हमें उनको ऐसा कुछ करके दिखा दो जिसकी उनकी सोच से परे है वो चीज़, तब वो आपका पीछा छोड़ देगी। और फिर अगले इंसान, उसका काम है कि एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, तो वो आपको छोड़ के किसी अदर व्यक्ति को पकड़ ले।
जहाँ उसके साथ रोल होगा, और हमें कुछ करना है, इसलिए हमें इन बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आप जितना हो सके आप इग्नोर कीजिए, तो अपना रास्ता क्लियर बनाइए। चाहे आप कैसी प्रॉब्लम आ रही है घर पे, कुछ भी हो रहा हो, इन सब चीज़ों को छोड़ो। आपका फोकस रखो कि मुझे स्किल भी सीखना है और साथ में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी करना, जो भी काम करो। क्योंकि मैं जब वहाँ था तो पढ़ाई भी कर रहा था, कुछ नई नई चीज़, जिम जा रहा था, कुछ कर रहा था, पर जब घर पे आया तो मुझे काम ही मिल नहीं रहा। मेरा एक ही काम था, सुबह से लेके खेत पर जाना है और शाम को घर आ जाओ, फिर जल्दी उठो, फिर कुएं पे जाओ। मैं ये रूटीन में थक गया। ऐसी चीज़ें, मुझे वो चीज़ें करनी है जो प्रोफेशनल काम सीखना है, प्रोफेशनल काम करना है। कब तक हम ट्रेडिशनल चीज़ों में फंसे रहेंगे? इसलिए आप अगर ऐसी ट्रैप में फंसे हो तो आप घबराएं नहीं, आप निकल नहीं सोचें, कुछ भी आप कुछ भी करिए और करिए। आपके पास जैसा सेटअप है, आप अगर आपके पास जो भी करना चाहते हो आपके रिलेटेड, वो आप करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं कब बड़ा हो गया, बताऊँ तो अभी भी हम बच्चे, अभी भी हम सोचते हैं कुछ और बड़ा हो जाऊँ फिर और कुछ करूँगा, पर टाइम जा रहा है। तुम अगर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बजाय अपने बर्थडे को उस नज़र से देखो कि मेरे पास साल कम होते जा रहे हैं, मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब कुछ तो करना होगा, तब आप कुछ करना कर पाओगे। आप उन लोगों को देखिए जो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनको देखिए कि इस उम्र में अगर मैं चला गया तो मैं क्या किया जिंदगी में। इसलिए मेरा यही कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है वक्त, टाइम। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है पैसा, क्योंकि अपने पास वक्त है, उसमें अगर सही काम कर लिया तो पैसा अपने आप अपने पास आ जाएगा। अगर अपने टाइम की कदर नहीं की, टाइम के अनुसार अपने काम नहीं किया, तो अपने साथ ऐसी चीज़ें होगी जो अपने कभी सोची नहीं थी। आपको वो करना पड़ेगा, आपको ऐसी चीज़ें फेस करना पड़ेगा जो आप शायद नहीं करते अगर आप टाइम से अपना काम स्टार्ट कर देते। इसलिए मेरा यही कहना है कि अपना काम कीजिए, बेस्ट दीजिए उसमें। और मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर पाऊँगा, कुछ नहीं है, और मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया आज से, और मैं जैसा भी हूँ, जैसा भी बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया। सबसे बड़ी बात है स्टार्ट करना ही आपके लिए बेहतर है। सोचने से लगता है कि आप एक्शन लीजिए, सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। तब आप गलतियाँ करोगे सीखोगे, गलतियाँ करोगे सीखोगे, तभी आप उस वहाँ तक पहुँच पाओगे जहाँ तुम्हें पहुँच। नहीं तो आप इसी तरह सोचते रह जाओगे कि अगर एक पानी भी एक जगह ठहरा हुआ है तो वो भी वहाँ सड़ जाता है। जब हम बड़े होते तो हमारे सभी सामने एक दीवार आके खड़ी हो जाती है, जहाँ 99% लोग वहीं रह जाते हैं और 1% लोग निकल जाते हैं, और वो 1% लोग वही होते हैं जो एक्शन लेते हैं। वो 99% लोग सोचते रह जाते हैं, 1% एक्शन लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। आप अगर इस स्थिति में हो तो आपकी माइंड को फ्रेश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ माइंड है और आपकी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ बेस्ट है और आपका माइंड बेस्ट है तो आप आगे निकल सकते हैं। आप हर उस सिचुएशन से निकल सकते हो जो आम इंसान नहीं निकल सकता। और अपना एक टारगेट रखिए कि मुझे 2 साल के अंदर ये करना है या 3 साल के अंदर ये करना है, और उसमें आप लग जाइए, आपकी फुल मेहनत कीजिए। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन हो भी, अपने माइंड को सही रखने के लिए आप ऐसी किताबें पढ़ो जो पढ़ाई से अलग हो। उन किताबों पढ़ोगे तो आपका माइंड सच में एक अलग लेवल का बन जाएगा, आप हर सिचुएशन से निकल सकते हो। तो मेरा यही पर्पस था कि जिस सिचुएशन में मैं हूँ शायद आप भी उस सिचुएशन में हो, तो मैंने भी स्टार्ट किया है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो आप भी एक्शन लीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए, और अपनी जर्नी साथ में स्टार्ट करते हैं। तो धन्यवाद, और मैं हूँ विकास करेशिया।